नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मालूम है दोस्तों, जब कल शाम को मैंने एक ग्रामीण बैंक भर्ती का वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो को अपलोड करने के बाद काफ़ी भाइयों के व्हाट्सएप पर मैसेज आए, टेलीग्राम पर मैसेज आए, वीडियो के कमेंट में भी ये पूछा गया कि सर ये ग्रामीण बैंक की हम तैयारी कैसे करें, कैसे पेपर होगा, क्या सिलेबस होता है, तैयारी कैसे करें, इसके लिए दोस्त सर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और सर इसका जो सिलेबस है वो हम कहाँ से पढ़ेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ग्रामीण बैंक की जो सैलरी होती है पीओ की, ग्रामीण बैंक पीओ की जो सैलरी होती है वो 55,000 से दोस्तों शुरुआत। जैसे ही आप जॉब लोगे उस समय आपको 55,000 रुपये सैलरी मिलेगी। क्या है दोस्तों पूरी प्रोसेस, कैसे लगेंगे, कैसे पेपर होगा, एग्जाम में क्या पढ़ा जाए, क्या पूछा जाएगा, हम कहाँ से तैयारी करेंगे, दोस्तों बैंक के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। मैं खुद दोस्तों पिछले 12 महीने से बैंक की तैयारी कर रहा हूं, इसलिए बैंक का मुझे पूरा नॉलेज है। मैं आपको क्या सिलेबस है, कहां से मैं तैयारी करता हूं, कहां से आप तैयारी करना शुरू करें, सारी जानकारी इस वीडियो में। और आगे भी आने वाले समय में दोस्तों आपको वीडियो मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें। IBPS, RRB, PO और RRB क्लर्क, ये दोस्तों मैं थोड़ी सी आपको बात समझा देता हूँ। देखिए, इंडिया में 3 वैकेंसी आती है, तो SBI की आती है, एक IBPS की आती है। 2 ही वैकेंसी आती है तो सर दोस्तों, एक तो SBI की, एक IBPS की, IBPS बैंक और एक SBI। इसके अलावा दोस्तों और भी है, जैसे RBI बैंक हो गया, इसकी वैकेंसी भी आती है, लेकिन ये दोस्तों फिक्स है कि 1 साल में आती ही है। अब IBPS में दोस्तों क्या क्या आता है, देखो IBPS में एक तो खुद IBPS क्लर्क होता है, एक तो इसमें खुद दोस्तों IBPS क्लर्क होता है, एक इसमें IBPS PO होता है, एक दोस्तों इसमें IBPS RRB PO होता है, एक इसमें IBPS RRB क्लर्क होता है। ये दोस्तों RRB PO और RRB क्लर्क जो है ये ग्रामीण बैंक होते हैं। और एक SBI जो दोस्तों होता है SBI, इसमें भी आपकी 2 वैकेंसी पूछी जाती है, SBI PO और एक SBI क्लर्क, जिसको जूनियर एसोसिएट भी बोलते हैं, JA। तो ये वैकेंसी होती है दोस्तों, ये हर साल में इतनी 6 वैकेंसी हर साल आती है। बैंक अपना कैलेंडर रिलीज़ करता है, एग्जाम समय समय पर होते हैं। अभी कोरोना का जो सिचुएशन चल रहा है इस समय लेट हो रहे हैं, वरना जब इनका नोटिफिकेशन आता है तो नेक्स्ट डे से फॉर्म स्टार्ट होते हैं। उसी नोटिफिकेशन के अंदर दोस्तों कब पेपर होगा, कब आगे वाला रिजल्ट आएगा, कब दूसरा पेपर होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरी, सारी की सारी डेट मेंशन की हुई होती है। लेकिन कोरोना की वजह से इस बार डिपार्टमेंट जो है डेट मेंशन नहीं करा, सिर्फ मंथ बता रहा है, एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन मंथ बता रहा है कि लगभग इस महीने में आपकी संभावना एग्जाम होने की। अब दोस्तों मैं ग्रामीण बैंक की बात करता हूँ, बाकी जो आगे नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें धीरे धीरे सभी बैंकों की बात करते जाएंगे कैसे क्या होता है। अभी ग्रामीण बैंक की बात करते हैं। ग्रामीण बैंक में दोस्तों एक तो IBPS, RRB, PO, एक होता है दोस्तों क्लर्क, क्लर्क को बोलते हैं असिस्टेंट, असिस्टेंट भी कह सकते हो आप, IBPS RRB असिस्टेंट। ये आपका दोस्तों वैकेंसी हो गई। इंडिया दोस्तों ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती है, प्रत्येक स्टेट में अलग अलग सीटें होती हैं। जहाँ मतलब दोस्तों ज़्यादा सीटें होती हैं उन स्टेट की लगभग कट ऑफ कम रह जाती है, जहाँ कम सीटें होती है उस स्टेट की कट ऑफ जो है वो थोड़ी हाई चली जाती है। और नोटिफिकेशन में दोस्तों लैंग्वेज भी आपके मतलब जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, राजस्थान के अलावा ऐसा नहीं कि आप राजस्थान से भरो, आप किसी भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उस स्टेट की जो स्पेशल लैंग्वेज नोटिफिकेशन में दी हुई है वो आपको आनी चाहिए। यदि आपने वो लैंग्वेज 10th क्लास में पढ़ रखी है तो आपके डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन यदि वो लैंग्वेज आपके 10th क्लास में नहीं है तो आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद LPT देना पड़ता है, जिसको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट जिसको भी बोला जाता है, कि आपको वहाँ का एक टेस्ट देना। जैसे आप यदि गुजरात से फॉर्म फिल करते हो, गुजरात, अब गुजरात में जो है दोस्तों ऑनलाइन जब नोटिफिकेशन चेक करते हो उसमें गुजराती लिखा हुआ है, और गुजराती जो लैंग्वेज है वो आपके 10th के यदि सब्जेक्ट में नहीं है और आप गुजरात से फॉर्म फिल करके दोनों एग्ज़ाम जो प्री और मेन होता है उसका कैसे दोस्तों क्या क्या पूछा जाता है ये भी बताऊंगा। जब आप दोनों एग्ज़ाम पास कर लेते हैं गुजरात के, तो गुजरात के अंदर यदि आपके 10th में वो गुजराती भाषा नहीं है तो आपको एक LPT देना पड़ेगा, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको बोलते हैं, LPT आपको एक देना पड़ेगा। और LPT जब आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आप जॉब लग जाते हैं। और जॉब लगने के बाद ये PO की सैलरी आप कितनी है, और जो क्लर्क की दोस्तों लगभग 25 से 28,000 रुपये क्लर्क की सैलरी भी होती है। अब दोस्तों इसमें बैंक का सुन लीजिए, प्रत्येक जो बैंक है मतलब SBI, IBPS ग्रामीण बैंक, IBPS PO, SBI PO क्लर्क जितने भी हैं उनमें दोस्तों 2 एग्जाम होते हैं, एक तो प्री होता है, एक होता है मेंस। अब प्री में क्या पूछा जाता है, ग्रामीण बैंक की दोस्तों विशेष रूप से बात कर रहे हैं, बाकी जो अदर बैंक हैं उनका जब आगे नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जब मैं जानकारी आपको देता जाऊँगा। प्री में दोस्तों जो ग्रामीण बैंक है उसमें आपके 2 ही चीज़ें आएंगी, एक तो आएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको मैथ भी हम बोलते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, पूरा नाम नहीं लिखा, शॉर्ट में लिखा है मैंने, चलो लिख देते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। एक तो आपका ये पूछा जाता है। दूसरा दोस्तों आपको जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है रीजनिंग।
अब किसके कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये रीजनिंग है, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है। रीजनिंग के दोस्तों आपके पास 40 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 40 नंबर के आते हैं। और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो दोस्तों है मैथ्स जिसको बोलते हैं गणित, उसके भी 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर के आते हैं। इस प्रकार दोस्तों टोटल क्वेश्चन आपको एग्जाम 80 मिलेंगे और 80 नंबर का आपको पेपर मिलेगा। इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 45 मिनट का मिलेगा। ऑनलाइन दोस्तों एग्जाम होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑफलाइन कभी नहीं होता, ऑनलाइन होता है। एग्जाम होने के दोस्तों 25 से 30 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट भी इसका डिक्लेयर हो जाता है कि आपका पेपर जो क्या हुआ उसमें आपका रिजल्ट क्या रहा। यदि आप प्री को दोस्तों क्वालिफाई कर लेते हैं, उस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होता है। मेंस में दोस्तों जो आपको पूछा जाता है रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी दो तो दोस्तों है ही, इसके अंदर एक कंप्यूटर ऐड हो जाता है। तो कंप्यूटर कितने कितने क्वेश्चन है वो भी दोस्तों बताऊंगा, एक बार सिलेबस देख लीजिए। कंप्यूटर एक जनरल अवेयरनेस जिसको करंट जी इसमें आता है, स्टैटिक जी के जिसमें आता है, किसने कौन सी बुक लिखी ये भी आता है करंट जी के। एक ग्रामीण बैंक दोस्तों आपको यदि हिंदी आती है तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो, यदि आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो। ये दोनों आपके लिए चूजेबल होती है, मतलब आप कोई भी चूज कर सकते हो जो आपको बढ़िया आती है। अब मैं बताता हूँ दोस्तों किसके कितने क्वेश्चन आते हैं। एक तो रीजनिंग होती है, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, इसके बाद दोस्तों आपका एक जीए होता है, जनरल अवेयरनेस, एक हिंदी मान लेते हैं कि आपने हिंदी की है, एक हिंदी ले लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ले सकते हैं। ये आपके जो है एक कंप्यूटर रह गया अपना, एक कंप्यूटर। ये 5 सब्जेक्ट दोस्तों आते हैं। रीजनिंग के दोस्तों आपके पास 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 नंबर के मिलेंगे दोस्तों। कंप्यूटर जो होता है तो वो आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 नंबर के मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो आपका जीए है उसमें 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 नंबर के मिलेंगे। इसके अलावा जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है दोस्तों उसमें भी आपको 40 क्वेश्चन 50 नंबर के मिलेंगे। और हिंदी जो है वो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के मिलेंगे। अब ये इस प्रकार जब टोटल क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों तो ये क्वेश्चन भी तो 200 हो जाते हैं, नंबर भी 200 हो जाते हैं। और आपका जो इसमें टाइम रहेगा दोस्तों 2 घंटे का टाइम रहेगा, 2 आवर। 2 घंटे के अंदर आपको पेपर फिनिश करना है। पेपर जितना आपको आता है उतना करने के बाद यदि आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो आपका मेंस भी क्वालिफाई हो जाता है। फिर आपका बचता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यदि इसमें आपने क्लियर दोनों पेपर क्लियर असिस्टेंट के किए हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सीधा डायरेक्ट नौकरी मतलब सीट पर बैठा दिया जाता है। यदि आपने पीओ का क्वालिफाई किया है जिसमें 55,000 रुपये सैलरी है तो उसके लिए एक प्रोसेस और बचती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू पीओ में दोस्तों आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू देने के बाद आप जो है अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। यदि आपने खुद के स्टेट से या फिर आपकी जो 10th में लैंग्वेज है और वही लैंग्वेज दूसरे स्टेट में उस स्टेट से अप्लाई किया है, तो यदि आपने किसी अदर स्टेट से अप्लाई किया जहाँ की लैंग्वेज आपके जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपके 10th क्लास में नहीं है तो आपको एक एलपीटी से भी गुजरना पड़ता है। ये दोस्तों इतना प्रोसेस होता है बैंक का। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। इसके लिए दोस्तों आप ऑनलाइन जो मॉक लगाने पड़ते हैं, आपको मॉक मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ती है। टेस्ट सीरीज में दोस्तों पूरा का पूरा सिलेबस कैसे क्वेश्चन आते हैं सारा आपको मिल जाता है। और टेस्ट सीरीज को दोस्तों मैं जो यूज़ करता हूँ वो टेक्स्ट बुक यूज़ करता हूँ, लगभग सजेशन देता हूँ वो भी टेक्स्ट बुक का देता हूँ। मुझे टेक्स्ट बुक दोस्तों बढ़िया लगता है। एक इसका जो प्राइस है दोस्तों वो भी सस्ता है, 299 रुपये में 1 साल का हमें पैकेज मिल जाता है दोस्तों। 1 साल का पैकेज 299 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद जो टेक्स्ट बुक सीरीज़ है वो 1 साल के लिए फ्री हो जाती है। टोटल टेस्ट जितने भी बैंक हैं, एसबीआई मान लो आप, आईबीपीएस मान लो आप, ग्रामीण बैंक, पीओ क्लर्क सारे आ गए। इसके बाद जो रीट की तैयारी करें उसके लिए भी टेक्स्ट बुक दोस्तों उसमें टेक्स्ट अवेलेबल हैं। जितने भी स्टेट एग्जाम हैं मतलब एमपी पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, जितने भी एग्जाम वो सारे के सारे टेक्स्ट बुक में है दोस्तों। इंडिया की नंबर 1 टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक है जिसमें सारे टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे। अब इसको दोस्तों परचेज करने के लिए आपको मैं एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यदि आप टेक्स्ट बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, यदि वहाँ से आप डाउनलोड करोगे तो आपको 299 की बजाय दोस्तों 269 30 रुपये का और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उस लिंक से, 30 रुपये का। और आपको ऑनलाइन जो पेमेंट करना पड़ेगा 269 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। 269 पेमेंट कर ये दोस्तों 269 तभी होगा जब आप लिंक से डाउनलोड करोगे। सीधा यदि प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे और फिर आप पेमेंट सेक्शन पर जाओगे तो आपको 299 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आप यदि लिंक से डाउनलोड करोगे तो 269 रुपये लगेगा और आपके लिए पूरी टेक्स्ट बुक जो है वो 1 साल के लिए फ्री हो जाएगी। आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ उसमें ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी टेस्ट उसमें दे सकते हो। पूरा सिलेबस आपको टेस्ट सीरीज़ में मिलता रहेगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगा और कैसे पढ़ना है, ये टेस्ट कैसे ज्वाइन करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप टेस्ट लिंक से डाउनलोड करके उसमें रजिस्ट्रेशन करके आप खुद टेस्ट परचेज करके देख सकते हैं। यदि आप लिंक से डाउनलोड भी करते हैं तो आपको दोस्तों 3-4 टेस्ट तो ऐसे ही फ्री मिल जाएंगे, वो भी आप एक बार देख सकते हैं कैसा सिलेबस होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।